नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गांधी युग यानी गांधी के समय में जितने भी इनके संबंधित जितने भी आंदोलन हुए या जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उनका आज मैं इस वीडियो में विश्लेषण करूंगा। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम बात करते हैं गांधी युग। गांधी युग की स्पेशली समझिए कि गांधी के बारे में ही इस वीडियो में हमको समझना है। तो पहली चीज, गांधी गांधी हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। 2 अक्टूबर को इनकी जयंती है। हाँ, अभी देखिए, गांधी जी का जन्म भारत के गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर पोरबंदर जिला पड़ता है और उसमें 2 अक्टूबर 1869 को इनको जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म के दिन में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है और माता का नाम पुतलीबाई है। पत्नी थी कस्तूरबा गांधी और इनके राजनीतिक गुरु सबसे ज्यादा ये प्रश्न बना हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये गुजरात तट है हमारा और इसी के पास में ये पोरबंदर शहर जो समुद्र के इस किनारे सटा हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आगे, अगले पेज पर कुछ और बातें इनसे समझते हैं। अब देखिए, इन्होंने क्या होता है कि 1915 में अफ्रीका से गांधी जी 21 साल गुजारने के बाद वहां से भारत लौटते हैं और वह दिन होता है 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनके आगमन के दिन के रूप में। ठीक, तो जिस दिन ये आगमन हुए उसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे तो इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये केसर ए हिंद की उपाधि आगे चलकर गांधी जी इसको फिर अंग्रेजों को वापस दे देते हैं। तो उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। अब चलते हैं अगले बात पर। अगले पॉइंट की बात करें तो सन 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीक एक साबरमती आश्रम है, वहां उसकी स्थापना किया था, साबरमती आश्रम का 1916 में। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद 1917 में हम लोग देखेंगे कि गांधी जी ने आंदोलन करना शुरू कर देते हैं 1917 से। तो पहली चीज कि सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती से संबंधित इन्होंने आंदोलन किया था, जिसको तिनकटिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती से संबंधित जो विवाद उत्पन्न हुआ था अंग्रेजी और वहां के स्थानीय लोगों के बीच, उसमें तिनकटिया प्रणाली प्रमुख है, उसको कहते हैं। और वहां पर इन्होंने आंदोलन आरंभ किया और उस आंदोलन में इनको मतलब कि विजय प्राप्त हुई थी, मैंने ये आंदोलन इन्होंने जीत लिया था। अब अगला दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में इन्होंने किया था और कर नहीं आंदोलन था, मतलब कि जो कर आंदोलन से संबंधित था कि कर देना पड़ता था जो मजदूरों को, यानी कि जो मजदूर खेती नहीं करते थे उसके बाद अगर वो खेती नहीं करते हैं तो राजस्व वसूली कहता है कि अगर 3 भाग पर खेती नहीं करते हैं तो आपको कर देना नहीं है। लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती वहां पर कर लेते थे अहमदाबाद गुजरात के खेड़ा जिले में। तो वहां पर इन्होंने आंदोलन किया और उसको समाप्त किया था। ठीक, अब आगे चलते हैं तीसरा आंदोलन। तीसरा आंदोलन की अगर हम बात करूं तो अहमदाबाद में मजदूरों से संबंधित जो है आंदोलन था, इन्होंने उसमें भी भाग लिया और उस आंदोलन में भी जीत हासिल की महात्मा गांधी। अब इतने जब 1917 का आंदोलन जब इन्होंने जीता तो ये काफी चर्चा में आने लगे थे उस समय महात्मा गांधी भारत में। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सन 1919 में जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोले एक्ट लागू कर दिया। रोले एक्ट को काला कानून, बिला अपील दलील का कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट के आधार पर अंग्रेजी सरकार किसी पर शक के निगाह पर किसी को बंद कर सकती है कितना भी समय के लिए, इस कानून के आधार पर। अब क्या हुआ, इसके विरोध में अब ये कानून मतलब लाया गया सरकार की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से। तो उस समय कई जगह आंदोलन होना स्टार्ट हो गया था इसके विरोध में। उसके बाद पंजाब के 2 प्रमुख नेता थे, सैफुद्दीन कुजलू और
मतलब 2 प्रमुख नेता थे, उनको क्या किया कि अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हीं को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था और उस जनसभा में जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिसमें हज़ारों लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जनरल डायर उसमें गोली चलवा दिया था और उस समय वायसराय कौन थे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय के पद पर थे। और उस समय वहाँ का जो पदाधिकारी था जनरल डायर, उसने उस वहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अब क्या हुआ कि जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ तो जो महात्मा गांधी थे और जो रविंद्रनाथ टैगोर, इन 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इन लोगों ने क्या किया कि महात्मा गांधी ने जो है, जो उनको पहली उपाधि जो मिली थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की जो उपाधि थी उसको वापस लौटा दिया था उनको, और गांधी जी ने को जो उपाधि दक्षिण अफ्रीका में मिली थी, उस उपाधि को भी गांधी जी ने वापस अंग्रेजों को लौटा दिया था और अंग्रेजों का विरोध करने लगे थे। और एक हंटर समिति थी, उस समय वो गठित की गई थी और उसने रिपोर्ट सौंपी कि इस रिपोर्ट में 369 लोग ही मरे, हालांकि 1000 लोगों ने उसमें मृत्यु हुई थी। कांग्रेस समिति के अनुसार जो है लगभग 1000 लोगों ने उसमें मृत्यु हासिल किए थे, मर गए थे। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद 1920 में जो है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन स्पेशली जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हालांकि खिलाफत आंदोलन जो है मुस्लिम पार्टी ने स्टार्ट किया था और वह उतना कारगर नहीं साबित हुआ। इसी के चलते देखते हुए महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। असहयोग आंदोलन जैसे ही अपने चरम सीमा पर था, इस आंदोलन के तहत अंग्रेजी वस्त्रों का, अंग्रेजी सामानों का पदाधिकारी, वकील अपनी वकालत छोड़ रहे थे। मतलब कई पूरे मतलब भारत के पूरे लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही ये आंदोलन अपनी चरम अवस्था पर पहुंचना था, उसी समय 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों को आक्रोश में आकर थाने में आग लगा दी। अब उस समय क्या हो कि 19 चौरी चौरा नामक स्थान जो गोरखपुर का क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर कुछ आंदोलनकारी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ का जो थाना क्षेत्र था उसने उस पर गोली चलवा दिया। अब जिससे उस आंदोलनकारी जो आक्रोश में आकर उस थाना को ही फूंक दिए थे और उसमें कई जो पुलिसकर्मी जल गए थे। तो अब ये घटना जब होने के बाद इस आंदोलन को गांधी जी ने फिर वापस ले लिया, जिससे गांधी जी ने ये आंदोलन स्थगित कर दिया और फिर उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी सन 1920 के असहयोग आंदोलन से। अब आगे चलने के बाद सन 1923 की बात करें तो सन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की क्या किए थे, इन्होंने स्थापना किया था। अब याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद सन 1924 में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी, हालांकि ये वीडियो स्पेशली महात्मा गांधी से है, तो उसीलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ महात्मा गांधी से ही ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। तो 1924 में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वह बेलगांव अधिवेशन जो था वहाँ पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे 1924 में। आगे चलने के बाद 1925 में 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां ने लूट लिया और जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो काकोरी घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। इस चीज को याद रखिएगा। अब जब इन लोगों ने ये मतलब कि उस समय इन लोगों ने ट्रेन को लूटा था, तो इनको फिर गिरफ्तार किया गया और 1927 में इन्हें फांसी की सजा दे दिया गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद 1927 में भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1927 में, और वह 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। उसी समय साइमन कमीशन
हटाओ का मतलब विरोध बहुत जोरों तौरों पर था। इस पर विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य कोई भी नहीं थे, इसीलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था। अब इस कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय जो हैं, पंजाब का केसरी जिनको कहा जाता है, उनको लाठियों के प्रहार से उनकी क्या हुई कि मृत्यु हो गई थी। तो 1927 की कुछ बातें हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद 1930 में दांडी मार्च का बात आता है। तो देखिए 1930 में 22 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी 322 किलोमीटर पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर नमक कानून तोड़ दिया था। ठीक, ये नमक कानून क्या था कि नमक कानून जो है सिर्फ अंग्रेजी सरकार बनाएगी, अगर कोई अलग अंग्रेजी सरकार से अलग कानून कोई नमक बनाता है तो वो क्या है, गैर कानूनी था। तो उसी को इन्होंने तोड़ दिया था और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी समय 1930 में ही प्रारंभ हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन 1930 में से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इसमें से भारतीय संविधान लगभग 40% इसी गोलमेज सम्मेलन से बन चुका था। हालांकि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में हुआ था। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद 1935 की बात करते हैं। 1935 में बात करें तो भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसमें सांसदों की सीटों का निर्धारण किया गया था 1935 में। 1940 की अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग रख दी थी। तो अलग पाकिस्तान की बात मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में रख दिया था। पाकिस्तान नाम जो शब्द है वह चौधरी रहमत अली ने दिया था। अब चलते हैं 1942 में। तो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था इस आंदोलन में। तो जो 1942 का आंदोलन हुआ उसमें क्या हुआ कि एक दिन पहले ही जो है गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि ये आंदोलन उतना कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि बड़े बड़े नेता जो थे उनको एक रात पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो भी लोग मतलब बाद में लोगों को पता चला कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो आम लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस आंदोलन को और मजबूत मतलब सफल की तरफ बढ़ाया था। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आता है। इस मिशन के अंतर्गत भारत संविधान पूरा तैयार किया जाएगा, मतलब 1946 के कैबिनेट मिशन में कहा गया। और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग देश बना दिया गया था और इन दोनों के बीच में एक रेड क्लिफर नामक रेखा का निर्धारण किया गया था। जो ये रेखा है ये बांग्लादेश है और ये पूर्वी पाकिस्तान पहले इसका नाम था, इसमें पश्चिमी पाकिस्तान था। अब ये बांग्लादेश सन 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अब रेड क्लिफर जो है भारत पाकिस्तान रेखा है। उसके बाद माउंटबेटन योजना आई, उसके तहत पाकिस्तान और भारत को अलग किया गया था। ठीक, 2 देश बनाया गया था। अब आगे चलने के बाद गांधी जी से कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो हमने पिछले अभी कुछ बातों में पढ़ा है उसको समझ लेते हैं। देखिए, पहला चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में ही हुआ था और उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था जो कि मुस्लिम पार्टी ने इसकी शुरुआत किया था। खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की के खलीफा के जो पद होता है उसको समाप्त कर रहे थे अंग्रेजों, तो उसी के खिलाफ में ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया था और जो मुस्लिम थे वो अंग्रेजों से काफ़ी नाराज हुए थे इस पद को हटाने से। तो उस समय यह खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920 में। उसके बाद 1920 में ही असहयोग आंदोलन आया था। खिलाफत आंदोलन जो था उतना कारगर साबित नहीं हुआ, इसीलिए अब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया और उसके बाद नमक कानून तोड़ा गया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया। उसके बाद 1942 में महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन आया था और आगे चलकर 1947 में हमारा जो देश है वो आज़ाद हो गया था। तो ये थे गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।
तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।